अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त अवामी प्रोग्राम के साथ सईद अब्बास, और आप देख रहे हैं सोशल न्यूज 23। नाजरीन, बातें तो बहुत हैं, हालात बहुत बिगड़ चुके हुए हैं। कुछ मामलात ऐसे होते हैं, अपने पाकिस्तान की तहफ़्फ़ुज़ात की बात होती है जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट अवाम को बताना नहीं चाहती, और ना वो बताना मुनासिब भी नहीं होता। उसकी रीजन ये है कि बहुत सारे दुश्मन मुल्क हमारे पाकिस्तान की तरफ आंखें किए हुए बैठे हैं और वो पाकिस्तान को मिटाना चाहते हैं। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर सियासतदानों की हफरा तफरी, लड़ाई झगड़े, फिसाद और हमारे पाकिस्तान की मुखबरियां करते हैं, जिसकी वजह से फौज आवाम को बताना मुनासिब नहीं समझती। उसकी रीजन ये है कि जो मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ात है, और मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ात होंगे तो आवाम को कुछ बातें नहीं बतानी पड़ती। आवाम जो देख रही होती है उसके पीछे और भी बहुत कुछ होता है, वो उनको नजर नहीं आ रहा होता। लेकिन हमारी एस्टेब्लिशमेंट को, हमारी पाक आर्मी को सब कुछ नजर आ रहा होता है। पाक आर्मी हमारे मुल्क का बहुत बड़ा सतून है। आज मैं आवाम से एक दरखास्त करता हूं, अपनी आर्मी को बुरा मत कहे। अगर ये आर्मी नहीं रहेगी तो पाकिस्तान भी नहीं रहेगा। तो जो मुल्क के चौकीदार हैं, जो मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, सिक्योरिटी है, उसको बुरा मत कहो अपने घर में। मैं आवाम से दरखास्त करता हूं कि आज के बाद फौज के खिलाफ कोई बात मत करें, सिर्फ देखें क्या हो रहा है और आगे क्या होना है। और एक बात याद रखें, फौज के दिल में भी इंसानियत का दर्द होता है, वो भी हमारी तरह इंसान है। वो आपके लिए इंशाल्लाह अच्छा करेंगे, जरूर करेंगे। हमें भी उम्मीद है और आपको भी उम्मीद है। तो आज हम कुछ मौजू पे बात करेंगे, जनाब शहबाज शरीफ साहब के बारे में, नवाज शरीफ साहब के बारे में, जनाब जरदारी साहब हैं, जनाब कितने लोग हैं बेशुमार हमारे सियासतदान। प्रेस कॉन्फ्रेंस की हमारे ISPR आसिफ गफूर साहब ने, जो कि बड़ी ऑथेंटिक बातें की हैं। उन्होंने इतनी ऑथेंटिक बातें की हैं कि मैं हैरान हो गया, और बातें उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त की हैं। और ये पैगाम उन्होंने हमारे पाकिस्तान के सियासतदानों को ये पैगाम दिया है कि जब वो 5 साल के लिए मुंतखब होके अवाम के शोल्डर के ऊपर बैठ के वोट लेके कुर्सियों में जाते हैं, असेंबलियों में जाते हैं और प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, चीफ मिनिस्टर बनते हैं, कुछ मिनिस्टर बनते हैं सारे, उसके बाद वो अपनी यूथ विंग में कभी अवाम से मिलने नहीं जाते, जबकि उनका सारा दारोमदार अवाम है, अवाम का वोट है। भाई, अवाम से वोट लिया है आपने तो यूथ विंग में जाएं और खुली कचहरियां लगाएं, अवाम की बातें, उनके प्रॉब्लम, उनके मसाइल सुने और उनके मसाइलों का हल करें। एक बात मैं आपको कहूंगा, एक नौकरी, सरकारी नौकरी के लिए एक शख्स कहता है और एक शख्स कारे खास कोई कह रहा होता है, वो आप 10 लाख रुपए दे दें, मैं आपको सरकारी नौकरी मिलूंगा, वैकेंसी निकली हुई है। तो जब वो 10 लाख रुपए देगे, वो नौकरी लेगा, तो वहीं से रिश्वत की लानत शुरू हो जाएगी। अब वो कहेगा मैंने 10 खर्च किया, मैं 10 के साथ 20 कमाऊंगा, तो वो इस तरीके से गलत काम करेगा। तो सबसे पहले तो चीज ये है कि हमारे मुल्क से इस चीज की लानत खत्म होनी चाहिए। मेरिट के ऊपर नौकरियां मिलनी चाहिए। ये नहीं है इस पुलिस वालों का बेटा है तो वो पुलिस में ही जाएगा। दूसरी अवाम है, पढ़ लिख के डिग्रियां लेके फिर रहे। तो लिहाजा मैं हुक्मरान तो अभी मुझे कुछ नजर नहीं आ रहे। शहबाज शरीफ की साहब की बात करते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने आके देखे कितनी महंगाई कर दी है। नून लीग का नाम भी इस्तेमाल कर लिया। शहबाज शरीफ साहब, मैं तो आपको दरखास्त करूंगा, आप इस्तीफा दें और चले जाएं। अवाम आपसे बहुत तंग आ चुकी है। सियासतदान उन्हें कबूल ही नहीं है। सदारती निजाम ही ठीक है हमारा। तो आसिफ गफूर साहब ने बहुत अच्छी बातें की, बिल्कुल ऑथेंटिक बात है उनकी, उनको अवाम में जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं
नवाज शरीफ साहब की। चले, शहबाज शरीफ साहब तो नून लीग को भी गंदा कर दिया, खुद भी गंदे हो गए, खत्म हो गया। उधर इमरान खान साहब ने अपनी रेपुटेशन खराब की हुई है। इमरान खान साहब, आपको जिद में नहीं आना चाहिए, जिदबाजी नहीं करनी चाहिए। आज इमरान खान साहब, ये पैगाम मेरा आपके लिए है, आपको अपने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए जिदबाजी नहीं करनी चाहिए। आपको बैठ के मुज़ाकरात करने चाहिए और आप मौका दें, आप नवाज शरीफ को मौका दे दें। एक जब शहबाज शरीफ साहब गंदे हो गए हैं, तो जब नवाज शरीफ साहब तशरीफ लाएंगे, मरियम नवाज साहिबा तशरीफ लाएंगी, तो जब वो भी ऐसे काम अच्छे नहीं करेंगे तो वो भी गंदे हो जाएंगे, तो फिर रह जाएंगे इमरान खान साहब। फिर इमरान खान साहब को भी बारी मिल जाएगी। इमरान खान साहब इनको मौका दें। इमरान साहब जिद क्यों लगा रहे हैं मुल्क के साथ? और इमरान खान साहब, जब आप आएंगे, अगर आपने भी ऐसे ही करना है तो फिर आप भी फारग हैं। इसलिए सियासतदानों से अवाम बहुत सख्त परेशान है। चंद लोग इकट्ठा हो जाते हैं, एक तमाशा शुरू हो जाता है। लेकिन मैं ये समझता हूं, किसी शख्स को, खास तौर पे इन हुक्मरानों को, अपने मुल्क और अपने अवाम की कोई परवाह नहीं है। इसहाक डार साहब आए, इसहाक डार साहब ने क्या किया? डॉलर को कहां से कहां ले गए, मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। और आज डॉलर के ऊपर मैं बात करूंगा, डॉलर के ऊपर आज मैं अपने जनरल आसिफ मनीर साहब को एक पैगाम दूंगा। जनरल आसिफ मनीर साहब, सलाम आपको, ऑपरेशन सक्सेसफुल, आप ठीक काम कर रहे हैं। लोग कहते हैं, मैंने सुना है, लोग कहते हैं जी, खास तौर पे तहरीक इंसाफ के लोग, अवाम में से कुछ लोग कह रहे होते हैं कि जी हाफिज कुरान है, ये गलत है, ये सही है। भाई, गिरती हुई दीवार को सीधा करने के लिए डंडा भी सीधा करना पड़ता है ना थोड़ा सा, नहीं तो कोई सुनता नहीं है बात को। तो लिहाजा आज हम बैंकों की बात करेंगे। स्टेट ऑफ बैंक पाकिस्तान, जितने हेड है बैंकों के, जनरल आसिफ मनीर साहब, जितने बैंकों के हेड हैं, इन सबको अरेस्ट करें और इनको अरेस्ट करके इनके कपड़े झाड़ेंगे, इसमें से डॉलर गिरेंगे। बहुत डॉलर है, ये डॉलर पे काबजीन है, इनसे डॉलर निकलवाएं। और जितने भी लोग सरकारी बंदे हैं, प्रोटोकॉल ले रहे हैं, इन सब के प्रोटोकॉल खत्म होने चाहिए। हमारी आवाम अब ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर हमारे आईजी साहब हैं, वो प्रोटोकॉल ले रहे हैं, तो आईजी साहब को भी प्रोटोकॉल छोड़ना चाहिए, अपनी गाड़ी में आना चाहिए। उनको किस बात का खतरा, उनकी जान को क्या खतरा है? उन्होंने लोगों के साथ कुछ ज्यादती कर दी है। वो सिक्योरिटी है, पाकिस्तान की मजबूत सिक्योरिटी है। तो मेरा ख्याल है कि सबको आहिस्ता आहिस्ता सिक्योरिटी सबकी खत्म होनी चाहिए और इस तरीके से हमारा बजट जो है निचले लेवल पे जाएगा और हमारा मुल्क मजबूत होगा। और जनरल आसिफ मनीर साहब, पेट्रोल और एलसीओ के बारे में थोड़ा गौर करें। पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, चीजें जो हमारी रोजमर्रा की इस्तेमाल की चीजें हैं वो कम होनी चाहिए। नाजरीन, आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। हम अवाम में भी जाते हैं, अवाम के कमेंट्स भी लेते हैं। हमें याद रखिएगा, मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त, और आप देख रहे थे सोशल न्यूज 23। सईद अब्बास, अल्लाह हाफिज।